अगर आप भी नरेगा के तहत अपने इलाके में कोई काम कर रहे हैं, आपका जॉब कार्ड किसी काम पे लगा हुआ है या फिर आपने 90-100 दिन लगा लिए हैं, तब भी आप खबर को सुन लीजिए। यह हर उस जॉब कार्ड होल्डर के लिए जरूरी है जो दूर दराज इलाकों में दिहाड़ी लगा रहा है। कल को मत बोलिएगा कि जनाब हमें पता नहीं चला। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह कितनी अहम खबर होने वाली है, जब आप मुकम्मल देखेंगे तो जान जाएंगे। आए रोज मनरेगा के तहत होने वाले कामों में हो रही धांधलियों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत वक्त की जानिब से एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जिसका नाम रखा गया था NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। और यह इसलिए लाई गई थी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो काम जमीनी सतह पर हो रहा है वो बेहतर तरीके से नाफिज हो। लेकिन यह स्कीम लाने के बाद भी, यह ऐप आने के बाद भी बहुत सारी धांधलियां मंजर-ए-आम पर आ रही है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि यह कहना है डिपार्टमेंट का। एक ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ढूंढा की जानिब से चीजें बयान की गई हैं। इसमें यह बताया गया है कि जनाब जो NMMS मॉनिटरिंग सेल है वो ब्लॉक लेवल पर अब बनना चाहिए। आखिर क्या जरूरत पड़ गई एक मॉनिटरिंग सेल को अब कायम करने की, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस ऑर्डर में, इस हुक्मनामे में रेफरेंस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और उसके बाद बताया गया है कि जनाब जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी NMMS जो ऐप है वो इसलिए लाई गई थी ताकि डेली बेस पर फोटोज क्लिक हो पाए। लेकिन इस ऐप को लाने के बाद इसका मिसयूज भी हुआ है, मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से उन मुस्तहिक लोगों तक वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और इसीलिए जो है अब इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। कुछ ऐसे अल्फाज को बयान किया गया है। अब किस तरीके से इस ऐप के होने के बावजूद भी धांधलियां हो रही है, यह भी बताया गया है। इसमें जो आपको बता दूं, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है वो यह है कि ऐसे फोटोज को अपलोड किया जा रहा है जिसका हकीकत के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। इसके अलावा फोटो के ऊपर फोटो खींचा जा रहा है और उससे भी मिसलीड किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि जो लोग हाजिरी लगा रहे हैं, 10 लोगों की अगर हाजिरी लग रही है, लेकिन कुछ ऐसे फोटोज हैं कि जमीन पर 10 की बजाय 4 या 5 ही हैं। मैं मिसाल के लिए कह रहा हूं। इसके अलावा यह बताया गया है कि मिसमैच दिख रहा है जेंडर कंपोजिशन ऑफ वर्कर्स में। यानी मान लीजिए हम 10 खवातीन को दिखा रहे हैं और 10 में से 2 वहां पर हैं। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि सेम वर्कर्स को मुख्तलिफ मास्टर रोल्स में भी देखा गया है। यानी एक जगह काम हो रहा है, वहां पर फोटो खींचा गया है और वही वर्कर वहां पर फोटो खिंचा रहे हैं, जबकि दूसरी जगह पर कोई काम चल रहा है, वहां पे भी ऐसे कुछ लोगों को देखा गया है। इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक चीजें यहां पर बयान की गई है। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि जो मॉर्निंग में फोटो लिए जाते हैं और जो आफ्टरनून में फोटो लिए जाते हैं, उनमें डिफरेंस देखा गया है। और एक और खास बात कि जो दोपहर को फोटो खींचे जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर दोपहर को फोटो ही नहीं आता है। तो इन मामलों से निपटने के लिए एक्शन क्या रिक्वायर्ड है, वो ये है कि तमाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को हदायत दी गई है कि ब्लॉक लेवल पर जो है NMMS मॉनिटरिंग सेल का कयाम किया जाए और ब्लॉक लेवल पर एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाए, जिसका यह काम होगा कि वो डेली बेसिस पर इन चीजों पर नजर रखेंगे और साथ ही साथ ये तमाम चीजें जो फेक अटेंडेंस या ऐसा कुछ हो रहा है वो वीकली, खासतौर पर मंडे के दिन जो है तमाम तर हफ्ते क्या कुछ हुआ वो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ढूंढा के दफ्तर में जो है वो तमाम बातें पहुंचाएंगे। और अगर कोई डिफॉल्टर नजर आता है तो डेली बेसिस पर उनके मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे ताकि अथॉरिटीज आगाह हो जाएं और बर वक्त उन पर कार्रवाई की जा सके। तो इस तरीके का एक हुक्मनामा भी पढ़ने को मिला। यानी कि यह हुक्मनामा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकईतन इस तरीके की दिक्कतें अभी भी जमीनी सतह पर आ रही हैं। हालांकि EKYC भी अब अमल में लाई गई है और उसके बाद अब किस तरीके से मजीद सख्ती बरती जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इजाजत दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।